शर्त है मेथी के इस शैम्पू को अगर आपने अपने बालों में लगाना शुरू कर दिया तो आपके जो बाल हैं कुछ इस तरह से बिल्कुल काले, घने, लंबे हो जाएंगे। आपको किसी मेहंदी, डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई भी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग रेमेडीज़ को झंझट मानते हैं, मतलब जिनको अपने बालों पे कोई रेमेडी अप्लाई करना अच्छा लगता ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये शैम्पू जो है बहुत गुणकारी होने वाला है। ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, प्लस जिनको बालों के झड़ने की समस्या है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही साथ देखो, सर्दियों के मौसम में कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है। ना सिर्फ सर्दियों के मौसम में, कुछ लोगों के बालों से ना डैंड्रफ जाता ही नहीं है। तो ये जो शैम्पू है, इसमें हमने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, चीज़ें मिलाई हैं ना, तो वो आपके बालों के उस डैंड्रफ को भी बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। आपको जिंदगी में कभी डैंड्रफ नहीं होगा। आप मतलब मेरे को थैंक यू बोल बोल के थक जाओगे भाई, इतने इसके फायदे हैं। मतलब बालों की हर समस्या के लिए रामबाण इलाज। तो करना क्या है, देखिए, जो आप शैम्पू लगाते हैं, जो भी आपका फेवरेट शैम्पू है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो आपने लेना है और फिर उसमें जो ये मेथी का ये जो रेमेडी मैंने बनाई है, इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे। मैं 2 तरीके से आपको इसको बताऊँगी। एक तो आपको जिनको झंझट लगती है रेमेडी लगाना अपने बालों में, उनको बस शैम्पू में ही आपको मिक्स कर लेना है और बस जो आपकी रूटीन रहती है, जैसे मतलब हम बालों को शैम्पू करते हैं, उस तरह से आपने शैम्पू करना है और कुछ नहीं करना, बाकी का काम ये खुद करता रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बालों का जो वो डैंड्रफ है, अगर बाल बहुत ज़्यादा बाल झड़ते रहते हैं, तो रेमेडी लगाने से क्या होगा कि कुछ देर जब आप अपने बालों में रेमेडी को लगा करके रखते हो, तो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं यहाँ पे, वो आपके बालों के लिए एक वरदान की तरह है और फिर आपके बालों की उस जो डैंड्रफ है उसको जड़ से खत्म करेगी। साथ ही साथ आपके बालों को फिर ग्रो करना शुरू करेगी और जो हेयर फॉल है इंस्टेंटली आपको कम होता हुआ दिख जाएगा। भाई, एक बार मेरे बोलने से ट्राई कीजिए। पहले आप शैम्पू बना करके ट्राई कीजिए ताकि आपको झंझट ना लगे, एंड सेकेंडली फिर जब आपको लगे कि वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब आपके जो बाल है ना, अगर कुछ लोगों के बाल कैसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट से होते हैं, वो थोड़ा सा भी बाउंस नहीं होता, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बालों में एक भारीपन महसूस होगा और बाकी बालों की ग्रोथ मेरे आप देख ही सकते हो कि भाई लगातार मेरे बाल जो है ना इस उम्र में भी बढ़ते ही जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम काले हैं। कोई बोल नहीं सकता बालों की तरफ से कि भाई मेरी एज क्या होगी, स्किन की तरफ से कि भाई मेरी एज क्या होगी। तो बस थोड़ा सा आपको अपनी स्किन केयर, हेयर केयर की तरफ ध्यान देना होता है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। जिनको देखने हो वो सीधा मतलब चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो। तो चलिए अभी जल्दी से शुरू करते हैं कि किस तरह से आपने इसको बनाना है। तो रेमेडी की तरह भी आप लगा सकते हैं इसे, और शैम्पू की तरह अगर आप लगाना चाहें तो वो आपके लिए मतलब एकदम शॉर्टकट उपाय हो गया, जिनके पास टाइम नहीं होता, जिनको झंझट लगता है। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले तो इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा आयरन का कोई भी बर्तन। आप कढ़ाई ले सकते हो, अगर कोई बर्तन है आपके पास वो ले लीजिए। कोशिश कीजिए हैवी तले वाली कढ़ाई आप लेते हो ना तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और आयरन की कढ़ाई लेने से क्या होगा कि इसमें ना रेमेडी में आयरन के गुण भी आ जाएंगे, और आयरन हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ये सभी आप जानते ही होंगे। तो आयरन का ही बर्तन लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आयरन की कढ़ाई ले ली है और अब देखिए इसमें क्या करना है, 1 गिलास भर के डाल देंगे पानी का। पानी का इसमें 1 गिलास ऐड करने के बाद अब हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे और ये गर्म होता जाएगा और आप इसमें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाइएगा। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करूंगी आंवला। आंवला देखो, एक तो आपके बालों को क्लीन कर देता है बहुत ही डीपली, एंड सेकेंडली आपके बालों को नेचुरली काला रखने के लिए एक इकलौता ऐसा इंग्रेडिएंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट आंवला। तो आप कभी भी आंवला को यूज करते हो ना तो आपके बाल एक तो नेचुरली काले बने रहते हैं, साथ ही साथ आपकी हेयर ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। बालों के लिए भगवान की तरफ से ये आपके लिए वरदान है, तो इसको आप जरूर इस्तेमाल करें अपनी रेमेडीज में, क्योंकि यही एक लौता इंग्रेडिएंट है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को काला करता है। ऐसे कोई और दूसरा इंग्रेडिएंट आपके बालों को काला नहीं कर सकता। यूज करके देखना। बाकी देखो, किसी की बातों पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम चीजों को यूज नहीं करते हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तो भाई ना ही तो रिजल्ट मिलते हैं और ना ही हमें पता चलता है कि वाकई में रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं। मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ दिमाग में, मतलब आप ये सोच सकते हो। तो आप पहले यूज करना इसको, ठीक है। तो आंवला हमने ले लिया, मैंने यहाँ पे लगभग 2 मुट्ठी के करीब आंवला लिया है। अब देखो, चीजें जितनी आप प्योर इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितनी मिलावटी केमिकल वाली चीजें होंगी तो वो आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं देंगी।
ये तो सब जानते ही हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके मार्केट में अगर इस तरह का ड्राई आंवला मिल जाता है तो आप वो लीजिए। अगर आपके आसपास, जैसे अभी सीजन चल ही रहा है, अभी तो है मार्केट में अवेलेबल फ्रेश आंवला, तो आप ले सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं। गुठलियों के साथ भी सुखा दोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बालों के लिए ही आपने यूज करना है। बाकी अगर खाने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुठलियों को निकाल करके आप इसे सुखा करके रख लीजिए। फिर जब भी जितनी भी जरूरत महसूस होती है उतना आप इसका पाउडर तैयार कर सकते हो। तो आंवला मैंने 2 मुट्ठी यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि देखो मेरे को बालों को काला भी रखना है नेचुरली, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी ज्यादा रखी है आंवला की। बाकी आप अगर कम रखना चाहें तो आप कम भी रख सकते हो। सेकेंड जो इसमें ऐड कर रही हूँ वो है अदरक। अदरक क्यों? अदरक देखो, जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या है, प्लस डैंड्रफ की समस्या हमें होती क्यों है, क्योंकि हमारी जो स्कैल्प है उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन जब होने लगता है तभी फिर हमें ये दिक्कत होने लगती है। तो ये जो अदरक का जूस है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो इसलिए मतलब ये हमारे बालों में जो स्कैल्प में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए बहुत फायदेमंद ये चीज होती है। गले में इन्फेक्शन हो जाता है, खराश हो जाती है, कफ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अदरक का रस 1 चम्मच शहद के साथ लेते हैं तो गला एकदम साफ हो जाता है। उसी तरह से ये आपके स्कैल्प पे भी काम करेगा। इन केस किसी को ये यूज ना करना हो तो इसकी जगह पे आप अमरूद की पत्तियां भी ले सकते हैं, वो भी इसी काम को करती हैं। लेकिन अदरक जो है बहुत फायदेमंद एक चीज होती है, बहुत सारी इसमें ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया, कितना, बस ज्यादा नहीं, आपको 1 इंच के करीब। अब ग्रेटर की मदद से मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। जैसे मैंने बताया कि ये आपकी रेमेडी बॉईल भी होती जाएगी, आप इंग्रेडिएंट्स को ऐड भी करते जाना। सबसे ज्यादा जो आपको बॉईल करना है वो आंवला को, तो इसलिए मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। अब थर्ड जो इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं मेथी दाना। मेरे पास दाना फॉर्म में नहीं था, मैंने इसको पाउडर बना रखा है तो मैंने वो वाला इस्तेमाल किया। आप भी ऐसे भी ले सकते हो। बाकी अगर ड्राई फॉर्म में है, दाने हैं आपके पास, तो वो भी आप ले सकते हैं। 2 चम्मच के करीब आपको इसमें मेथी दाना ऐड कर लेना है। सारी चीजों को घुमाते भी चलिए, क्योंकि जब ये आयरन की इस कढ़ाई में बॉईल हो रही है, स्पेशली जब आंवला हमने इसमें ऐड किया है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर के कलर छोड़ रहा है बहुत ही ज्यादा गहरा काला, वही आपके बालों में कोट होता चला जाता है और उसी की वजह से फिर आपके बाल जो है नेचुरली मतलब काले हो जाते हैं। तो आपको इसको बीच बीच में घुमाते रहिएगा। और रेमेडी का कलर आप खुद देख रहे होंगे कि काला होता जा रहा है, जितना आप उसको बॉईल करते जाएंगे उतना ही ज्यादा इसका कलर गहरा काला होता चला जाएगा। तो 3 इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर लिए। चौथा जो ऐड कर रही हूँ वो ले रही हूँ मैं 3 से 4 काली मिर्च। जी हाँ, पीसी हुई नहीं लेनी आपने, इसी तरह से 3 से 4 काली साबुत काली मिर्चें लेनी है। अब ये क्यों, अब ये देखिए, ये जो काली मिर्च होती है, बहुत बार आपने सुन भी रखा होगा, हम यूज करते हैं खाने में भी। तो जैसे ही आप थोड़ा सा चखोगे ना, तो कैसे मतलब एकदम स्पाइस सा, ये आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगी। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो स्कैल्प में जब इन्फेक्शन हो जाता है, उसी की वजह से फिर हमें ना ये सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं, जैसे डैंड्रफ की समस्या या कोई और भी आपको स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आपको लेनी है, और बस इतनी ही ले, ज्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल ना ले, ठीक है। तो ये हमने इसमें ऐड कर दी। आप इसकी जगह पे लौंग भी ले सकते हो। लौंग भी आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। तो दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है वो चीज आप यहाँ पे ले लेंगे। तो ये भी हमने ऐड कर लिया। और इसके बाद एक मुट्ठी में डालूंगी इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता हमारे यहाँ पे तो बहुत होता है, हिमाचल से हूँ तो मतलब कि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर कम है आपके पास थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पे खूब होता है, हम खूब इस्तेमाल करते हैं। और कड़ी पत्ता में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो ये मैंने ले लिया और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने, मतलब मिक्स करते चलिए, ताकि जो आयरन लग रहा है ना वो आपका रेमेडी में मिक्स होता रहे और एक गहरा काला कलर जो है आपकी रेमेडी में बनता रहे। तो इसको हम मिक्स करते रहेंगे और इसको बढ़िया तरह से पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि जो ये आपने 1 गिलास पानी का भर के लिया था, तो ये आपका 1/4 के करीब रह जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा, हाई फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे आपको नहीं पकाना है, ताकि धीरे धीरे से जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनके जो न्यूट्रिशंस हैं, पोषक तत्व हैं, वो धीरे धीरे से इस पानी में रिलीज होते रहें। तो इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा, ठीक है जी। तो ये काम किया। अब देखो, अगर आप इसमें जो आप मैंने तो जो रेडीमेड वाला शैम्पू है वो इसमें ऐड करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें रीठा का इस्तेमाल नहीं किया, मेरे पास नहीं था अभी।
तो अगर आप चाहते हो कि आपने बिल्कुल फुली नेचुरल इसको तैयार करना है, आपने वो जो रेडीमेड वाले केमिकल वाले शैम्पू आते हैं वो आपने ऐड नहीं करने हैं, तो आप इसमें रीठा ऐड करेंगे, शिकाकाई ऐड करेंगे। जितना आपने आंवला लिया था उसी तरह से आप क्वांटिटी ले सकते हैं। ये भी आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ड्राई फॉर्म में लीजिएगा, ताकि जब हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो पाउडर आपको पता है उसमें हमें शुद्धता का पता नहीं चलता और शुद्ध होती भी नहीं है चीजें जब इतनी प्रोसेस्ड होकर के आपके पास पहुंचती हैं। तो कोशिश कीजिए कि ड्राई फॉर्म में ही लें। तो अगर आप वो चीजें भी ऐड कर देते हो तो ये खुद ब खुद मतलब जैसे आपका ये शैम्पू मैंने यहाँ पे ऐड किया है और ये एक झाग, ये देखिए इस तरह का झाग इसमें दिख रहा है, तो ये आपको नेचुरली रीठा की मदद से बन जाएगा। तो जैसे भी आपके पास हो वैसे आप लीजिएगा। जिनके पास नहीं है रीठा और शिकाकाई, वो फिर ये सारी चीजें अच्छे से आपने ली और फिर गैस बंद करके कुछ देर इसी कढ़ाई में रहने दें और फिर उसके बाद छान लें। छानने के बाद अब आपने क्या करना है कि इसमें आपने ऐड कर लेना है जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वो, जितनी क्वांटिटी में आपके बालों में जरूरत पड़ती है उतनी क्वांटिटी में। जैसे कईयों के बाल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं तो शैम्पू थोड़ा सा ज्यादा लगता है, कईयों के थोड़ा लेंथ कम होती है तो शैम्पू थोड़ा सा कम लगता है, इसलिए अपने जितना आप यूज करते हो आपको पता होगा तो उतना आप इसमें मिक्स कर लेंगे। प्लस अब देखो डैंड्रफ की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए वैसे तो हमने ऑलरेडी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, लेकिन फिर भी जिनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहता है, एक नींबू का रस काट के, मतलब नींबू को काट के आधा नींबू का रस उसमें निचोड़ लीजिएगा। मैं बोल रही हूँ कि ये जो रेमेडी है ना, मतलब आप पहली बार में देखोगे कि आपके बालों से जो डैंड्रफ है ना वो सब निकल जाता है। तो अगर आपने देखो रेमेडी की तरह इसे इस्तेमाल करना है तो शैम्पू जब आपने इसमें ऐड किया उससे पहले आप थोड़ी अपनी रेमेडी के लिए बचा सकते हो। थोड़ी सी लगभग मतलब 10-12 चम्मच अगर आपने बचा ली तो उसी को आपने अपने स्कैल्प पे लगा लेना है अच्छी तरह से। शैम्पू नहीं ऐड करना, पहले उसको अच्छे से अपने बालों में लगा लेना। अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राइनेस की समस्या है तो इसमें कोई भी जो आपका ऑयल है बालों में लगाने वाला वो आप इसमें ऐड कीजिएगा, जैसे बादाम ऑयल, सिसमे ऑयल या फिर सरसों का ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो भी आपको पसंद है, ऑलिव ऑयल, या आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आपको लगता है कि बेस्ट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर उसको लगा रहने दें, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा, आप ओवरनाइट भी रख सकते हो क्योंकि सारी नेचुरल चीजें हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हैं। फिर उसको जब आपने शैम्पू करना है तब फिर आधी जैसी रेमेडी को निकाल करके आप उसमें अपना फेवरेट वाला शैम्पू मिला लेंगे और इसी शैम्पू की मदद से फिर अपने बालों को आपने धोना है। आप खुद देखना भाई कि कमाल हो जाएगा। आप बोलोगे कि भाई ये जो रेमेडी है वाकई में रिजल्ट दे रही है, फर्स्ट बारी में आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। आप यूज करना भाई, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ तो कुछ तो बात होगी, ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगी। तो आप फर्स्ट बारी में ही देखोगे कि आपका जो डैंड्रफ है वो आपको दिखेगा कि कहीं है ही नहीं। ऑलमोस्ट मतलब 90% आपका जो डैंड्रफ है वो इसी रेमेडी की मदद से निकल गया होगा। एंड सेकेंडली कि आपका हेयर फॉल लगभग, मतलब ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन 70% तक आप देखोगे कि आपके बालों का झड़ना कम हो चुका है। बाकी जब आप रेगुलर इस रेमेडी को इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे, तो आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो प्रमोट होएगी। आपकी जिन लोगों को शिकायत रहती है कि भाई लेंथ ही लंबी नहीं हो रही है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, तो उनकी ये शिकायत दूर होने वाली है। आप एक बार ट्राई करना। और बाकी जिन लोगों को बालों को काले होने की समस्या है, कम एज में ही कई लोगों के प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग हो जाती है, जैसे कम उम्र में ही उनके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए तो वरदान से कम नहीं है। बस आप रेगुलर इसी शैम्पू में मतलब इन्हीं चीजों को यूज करके देखिएगा, आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।